दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सहारा डेजर्ट हर साल करीब 50 किलोमीटर तक फैल रहा है। यानी हर साल इतनी ज़मीन रेगिस्तान बन जाती है जितनी पूरा इंग्लैंड है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोचिए एक दिन पूरा अफ्रीका रेत बन जाएगा। लेकिन इंसानों ने इसका हल ढूंढ लिया है और वो है एक ग्रेट ग्रीन वॉल। एक ऐसी दीवार जो मिट्टी, पेड़ और हरियाली से बनेगी, जो सहारा डेजर्ट को फैलते कदम को रोकेगी। इस वीडियो में हम इसी ग्रेट ग्रीन वॉल की पूरी कहानी जानेंगे। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये इतना बड़ा है कि इसमें यूएसए और चाइना दोनों समा जाए। लेकिन डरावनी बात यह है कि सहारा धीरे धीरे और फैल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल ये रेगिस्तान लगभग 50 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाता है। ओवर ग्रेजिंग यानी कि ज़्यादा चराई, जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज की वजह से उपजाऊ ज़मीन रेत में बदल रही है। साहिल रीजन, जो सहारा के ठीक नीचे है, पहले कभी खेती और हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन अब ये इलाका रेत के कब्जे में जा रहा है। नतीजा, खेती ख़त्म हो रही है, लोग भूखे हैं और गरीबी से परेशान हैं और लाखों लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। यानी ये सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि एक मानव संकट है। इस समस्या का समाधान ढूंढा गया है और वो था ग्रेट ग्रीन वॉल। 2007 में अफ्रीकन यूनियन ने यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लक्ष्य था एक हरी भरी दीवार खड़ी करना जो सहारा को फैलने से रोके। ये दीवार सेनेगल और इथियोपिया तक यानी करीब 8000 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर तक चौड़ी होगी। सोचिए, पूरी अफ्रीका को पार करती हुई एक ग्रीन बेल्ट। जो प्रोजेक्ट इंसानों की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। लेकिन सवाल है, इतनी बड़ी दीवार बनाई कैसे जाएगी? सबसे पहले लगाए जा रहे हैं करोड़ों पेड़, लेकिन सिर्फ कोई भी पेड़ नहीं बल्कि अकासिया, बाओबाब और डेजर्ट डेट जैसे सूखारोधी पेड़। एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि खेती और पेड़ साथ साथ। खेतों में फसलों भी होगी और बीच बीच में पेड़ भी। वाटर मैनेजमेंट, रेगिस्तानी इलाकों में पानी बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बनाए जा रहे हैं छोटे तालाब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और जेल पिट्स, छोटे छोटे गड्ढे जिनमें बीज और खाद डालते जाते हैं ताकि पानी जड़ तक पहुँचे। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ी ताकत है। वहाँ के लोग, गांव के लोगों को नौकरी दी जा रही है। पौधे लगाना, नर्सरी बनाना और उनकी देखभाल करना, इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अब बात करते हैं पैसों और समय की। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 33 अरब डॉलर है। अभी तक 19 अरब डॉलर की फंडिंग का वादा किया गया है। लक्ष्य रखा गया है कि ये 2030 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ 20% हिस्सा ही पूरा हो पाया है। अब काम की रफ्तार तेज हुई है 2030 तक, वरना शायद 2040 तक ये दीवार पूरी बन जाए। इस मिशन को सिर्फ अफ्रीका नहीं, पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। इसका नेतृत्व कर रहा है अफ्रीकन यूनियन, मदद दे रहे हैं यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। फ्रांस ने तो ग्रेट ग्रीन वॉल एक्सीलेटर भी शुरू किया है ताकि फंडिंग तेज़ी से मिले। इसके अलावा यूके, कनाडा, मिडल ईस्ट के देश भी टेक्नोलॉजी और पैसे दे रहे हैं। यानी ये प्रोजेक्ट सिर्फ अफ्रीका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बन चुका है। तो जब ये ग्रेट ग्रीन वॉल पूरी तरह बन जाएगी तो इसके नतीजे चौंकाने वाले होंगे। 100 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। करीब 250 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली जाएगी। 10 मिलियन नए रोजगार पैदा होंगे। लाखों लोग भूख और पलायन से बचेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा, अफ्रीका एक नया रूप ले लेगा। सोचिए, जिस सहारा को लोग डर के साथ जानते हैं, उसी जगह अब हरियाली की जीवन लौट आएगी। तो दोस्तों, ये थे ग्रेट ग्रीन वॉल की कहानी। एक ऐसी दीवार जो इंसानों को बांटती नहीं बल्कि जोड़ती है। ये सिर्फ अफ्रीका का नहीं, पूरी दुनिया का मिशन है। तो आपको कैसा लगा? ऐसी ग्रीन वॉल इंडिया के साथ डेजर्ट या दूसरे बंजर इलाकों में भी बननी चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही वीडियो के लिए।